बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। सबसे पहले मेरे तमाम देखने वालों को, बहन भाइयों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रमज़ान की खुशी में पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही हटके है। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये रेसिपी किस तरीके से बनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद आलू, जिनको कि मैंने बॉयल कर लिया है और इनका जो छिलका है उसको मैंने उतार लिया है। इसके बाद आप फॉर्क या पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर लें। तो यहाँ पे देखें, ये इजीली बहुत जल्दी जल्दी मैश हो जाएंगे। अगर आप गरम आलू जो है मैश करेंगे तो वो बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं बनिस्बत जब आप इनको ठंडा करके करते हैं। तो आलू हमारे हो गए हैं मैश। इसके अंदर अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर मैं यहाँ पे डालूंगी हाफ टी स्पून, नमक मैं डालूंगी यहाँ पे हाफ टी स्पून, आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। हल्दी मैं डालूंगी क्वार्टर टी स्पून, चाट मसाला है मेरे पास 1 चम्मच, ज़ीरा है मेरे पास हाफ टी स्पून और इसी के साथ सूखा धनिया जो कि दरदरा सा है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है हाफ टी स्पून। सब्ज मिर्च मेरे पास बारीक कटी हुई है 1 अदद, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास है बंद गोभी, जिसको कि मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके की है। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और यहाँ पे मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज है, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और देखते हैं कि मज़ेदार से ये पकोड़े किस तरह से बनते हैं। थोड़े से डिफरेंट हैं और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आप हाथ की मदद से भी इसको कर सकते हैं। हाथ की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट से ये पकोड़े बन के रेडी हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है, जो मसाला हमने बनाया है इसकी हमने बना लेनी है बॉल्स। आप इस तरीके से बना ले सकते हैं। आप इसका साइज़ छोटा भी रख सकते हैं, बड़ा भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉल्स बना के एक साइड पे रख दूँगी। फिर हम नेक्स्ट बताते हैं कि इनका हम क्या करेंगे, इनके पकोड़े हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो बॉल्स हैं वो हो गई हैं रेडी, हमने बना ली हैं। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप आलू की मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं रेडी करूँगी एक पेस्ट, जिसके लिए मुझे चाहिए बेसन। बेसन मैंने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी और उसमें मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करूँगी और थोड़ी सी इसमें सुरख मिर्च ऐड करके इसको पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इतना पानी आपने डालना है कि इसका थिक सा पेस्ट बन जाए। बहुत पतला पेस्ट हमने नहीं बनाना, क्योंकि वो जो बॉल है वो हम इसके अंदर करेंगे डिप। तो उसके लिए जो पेस्ट है वो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। आपकी इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितना है। तो यहाँ पे हमने लेनी है एक पोटैटो बॉल, जो कि हमने रेडी कर ली है और बेसन के अंदर हमने उसको डिप करते जाना है और ऑयल के अंदर रखते जाना है। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का जो ऑयल है वो हमने गर्म कर लेना है और बॉल एक एक करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी झटपट से जो रेसिपी है वो हो गई है रेडी। तो रमज़ान में आप इसको इजीली बना सकते हैं और ये टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है। प्याज और पालक वाले पकोड़े तो हम पूरा रमज़ान खाते हैं, लेकिन आपने ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो मिलती रहें कि रमज़ान में हम कौन कौन सी मज़े मज़े की रेसिपी जो है वो आपके लिए बना रहे हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारी पोटैटो बॉल्स हैं, जो आलू के पकोड़े हैं, वो बहुत मज़े के रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट है। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है और मेरी रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।